Welcome to Let's Learn Academy. I'm Ashika Panikar and today we shall be beginning with a new lesson, Quadratic Equations, Part 1. In this chapter, you'll be learning what is a quadratic equation, how to factorize any equation that is quadratic, and by the end of the chapter, you would be strong enough to solve any quadratic equation that you find. A quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c is equals to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equals to 0. आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस ऑलरेडी थोड़े बहुत पढ़े ही है. तो आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे. Some examples of quadratic equations are 2x square plus x minus 300 is equals to 0, 2x square minus 3x plus 1 is equals to 0, 4x minus 3x square plus 2 is equals to 0. कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो कहीं भी आता हो, बस कहीं तो आना चाहिए. और पूरे इक्वेशन में एक तो टर्म ऐसा होना ही चाहिए जो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर कोई भी वेरिएबल हो, स्क्वायर के फॉर्म का कुछ हो. एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री उस पॉलिनोमियल की या उस इक्वेशन की 2 ही होनी चाहिए. 2 से बड़ा कोई नंबर पावर में या डिग्री में नहीं दिखना चाहिए. And yes, one more example is 1 minus x square plus 300 is equals to 0. Before beginning, I would like to tell you that you already know 30% of this chapter. अगर आप एक quadratic equation या को factorize करना, splitting the middle term, ये सारे methods अगर जानते हैं तो. अगर आप नहीं भी जानते then also don't worry, we'll have some sums in the beginning जिससे आप वो revise कर पाएंगे या सीख पाएंगे. So moving to question number 1, represent the following situations mathematically. मतलब आपको इन questions में equations बनाने हैं. अब equations कैसे बनाएंगे तो पहले question read कर लेते हैं. John and Jivanti together have 45 marbles. John और जिवांती दो जने हैं, उन दोनों के पास total 45 marbles है. Both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. क्वेश्चन ये है कि जॉन और जीवांती दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स है. अगर दोनों 5-5 मार्बल्स अपने अपने खो दे तो उनके पास जितने भी मार्बल्स बचेंगे उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 124 आएगा. तो हमें फाइंड करना है कि शुरुआत में उन दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे. लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स. अब एक चीज़ जो नोट करनी है वो ये है कि अगर आप इस सम को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, जॉन नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड भी एक्स ले लेंगे और नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड उसको वाई ले लेंगे और फिर आप इक्वेशंस बनाएंगे. लेकिन जब मैंने लीनियर इक्वेशंस की वीडियोस आपको प्रोवाइड किए थे तब मैंने ये बताया था जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने हमें इक्वेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है. यानी अगर हम एक इक्वेशन बनाने के लिए 2 वेरिएबल ले रहे हैं तो हमें 2 ऐसे इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे और फिर उन दोनों को आपस में किसी मेथड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके सॉल्व करना होगा. लेकिन जब हमारे पास 2 इक्वेशन बनाने के डेटा नहीं हो या जब हम 2 इक्वेशंस नहीं बना सकते, एक ही इक्वेशन बना सकते हैं, उस केस में हम एक वेरिएबल लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको फैक्टराइज करके उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे. वन मोर थिंग, आप चाहे तो जितने भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इस तरह के क्वेश्चंस हैं उन सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. सो हियर वी विल बी सॉल्विंग बाय मेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Then the number of marbles Jivanti had is equals to 45 minus x. क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में कहा था कि जॉन और जीवांती दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स है. अब जॉन के पास x मार्बल्स है हमने मान लिए, तो जीवांती के पास कितने बचेंगे, 45 में से वो x हटा दे, बाकी के जितने हो उतने. The number of marbles left with John when he lost 5 marbles is x minus 5. पहले उसके पास x थे, now he lost 5, so it will be x minus 5. The number of marbles left with Jivanti when she lost 5 marbles would be, उसके पास पहले 45 minus x marbles थे, अब उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 40 minus x.
क्वेश्चन में कहा था कि जब दोनों 5 मार्बल्स लूज कर लेते हैं तो उनके नंबर ऑफ मार्बल्स का प्रोडक्ट 124 होगा। तो उनका प्रोडक्ट करना है तो हम उनके पास अब जो जितने भी मार्बल्स बचे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। लिखने से पहले थोड़ा इसी को हम सॉल्व करके शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स यू विल गेट 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x। सिंप्लीफाई करके रीअरेंज थोड़ा अगर आप करोगे और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले, एक्स वाले को बाद में और कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिखोगे, देन यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 and this is equals to 124 because it was given that the product is 124. अब 124 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, देन यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324। अगर पूरे इक्वेशन को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दे जस्ट टू मेक द इक्वेशन अ लिटिल मोर सिंपल, then it will become x square minus 45x plus 324 is equals to 0. And therefore the quadratic equation is x square minus 45x plus 324 is equals to 0. अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आपको मिल जाएगी and that will be the number of marbles John had. फिर उसे 45 में से माइनस कर देंगे तो आपको जीवांती के भी नंबर ऑफ मार्बल्स मिल जाएंगे। बट सिंस क्वेश्चन में ऐसा कहा था कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन और रिप्रेजेंट दिस प्रॉब्लम एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम यहीं स्टॉप करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम जिसका हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है वो ये है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production is rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। एक कोई छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री है, वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में बनाया जाता है, तो हम उसी को x मान लेंगे। फिर क्वेश्चन में ये भी कहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी हर एक टॉय को प्रोड्यूस करने की जो कीमत है, इट इज़ फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अगर x टॉयज बनते हैं तो x माइनस 55 विल बी द कॉस्ट ऑफ वन टॉय। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी नंबर ऑफ टॉयज उस दिन बनाए गए हो उन सभी टॉयज का टोटल कॉस्ट रुपीज 750 है। अब एक टॉय का कॉस्ट है x माइनस 55 और नंबर ऑफ टॉयज हम x बना रहे हैं, तो नेचुरली उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 750 आ जाएगा। बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस बेटर बाय सीइंग द सॉल्यूशन। As I said, let the number of toys produced on that day be x. And therefore, the cost of production in rupees of each toy that day is 55 minus x. एक दिन में x टॉयज बने हैं और एक टॉय की कीमत 55 माइनस x है, तो टोटल x नंबर ऑफ टॉयज की कीमत क्या होगी? नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, सो दैट इज x इंटू 55 माइनस x. And this value is given to be rupees 755 in the question, so x into 55 minus x is equals to 750. 55x minus x square is equals to 750. जब ब्रैकेट आप ओपन कर दो तब टर्म्स को अगर आप रीअरेंज कर दो, then you will get minus x square plus 55x minus 750 is equals to 0. That is x square minus 55x plus 750 is equals to 0. बस वो एक्स स्क्वायर के पहले जो माइनस का सिंबल था उसे हटाने के लिए हमने पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इफ़ यू डोंट डू इट स्टिल इट इज़ ओके, बट इक्वेशन थोड़ा प्रॉपर लगे, ढंग का लगे, इसलिए हम ये स्टेप करते हैं। Therefore, the quadratic equation is x square minus 55x plus 750 is equals to 0. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में ये होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको कुछ इक्वेशन दिया होगा, उसे आपको देखना है ध्यान से और बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अ रिमाइंडर रिविजन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर पूरे इक्वेशन में 2 हो या उस इक्वेशन में डिग्री 2 हो। एग्जाम्पल 2, check whether the following are quadratic equations.
नीचे जो भी इक्वेशंस दिए हो उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, स्ट्रेट लाइन में एक इक्वेशन बनानी है और फिर बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. Here LHS is equals to x minus 2 into 2 plus 1. Here LHS is equals to x minus 2 whole square plus 1. होल स्क्वायर खुलने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 is equals to x square minus 4x plus 5. Therefore, x minus 2 whole square plus 1 is equals to 2x minus 3 can be rewritten as x square minus 4x plus 5 is equals to 2x minus 3. जो LHS है उसको हमने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया है. That is x square minus 6x plus 8 is equals to 0. It is of the form ax square plus bx plus c is equals to 0. And therefore, the given equation is a quadratic equation. Now, here are some questions for you to try it yourself. आपको इन क्वेश्चंस में सिंपली यही करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें LHS और RHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए. ब्रैकेट वगैरह है तो ओपन कर दीजिए, लाइक टर्म्स है तो ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लीजिए और फिर जो लास्ट में आपके पास स्ट्रेट लाइन में एक सिंपल इक्वेशन आएगी उसमें आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर वाला एक भी टर्म है क्या. अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है देन यू कैन से इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर से बड़ी डिग्री वाली या बड़ा पावर वाला कोई और टर्म उस इक्वेशन में नहीं होना चाहिए. सेकेंडली आप ये भी देखिए कि आप इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही कहीं कैंसिल आउट तो नहीं हो जा रहा. अगर वो कैंसिल आउट ही हो जा रहा है यानी कि वो फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं. सो आई विल गिव यू सम हिंट्स. इन द सेकेंड क्वेश्चन इट लुक्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट मुझे नहीं लगता कि ये क्वाड्रेटिक है. बट स्टिल आप ब्रैकेट्स ओपन करके देखिए and check if it is a quadratic equation or not. In the third one, that is x 2x plus 3 is equals to x square plus 1, x square वाला टर्म दिख तो रहा है बट स्टिल आपको ब्रैकेट ओपन करके फिर चेक करके बताना है. In the fourth one, you can see x plus 2 whole cube is equals to x cube minus 4. अब इसमें तो क्यूब क्यूब दिख रहा है, क्वाड्रेटिक होने के लक्षण तो नहीं है बट स्टिल आप देखिए कहीं ब्रैकेट वगैरह ओपन होने पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल आउट तो नहीं हो जा रहा. Now you are all set to begin with exercise 4.1. अगर आप समझ गए हैं तो आप ये वीडियो को यहीं पॉज करके आप शुरू कर सकते हैं. बट स्टिल इफ़ यू नीड सम हेल्प और प्रैक्टिस for equation formation, then here it is. I'll help you with some solutions of exercise 4.1, question number 2. Question 1 तो आप easily solve कर पाएंगे. So I'll just provide you with some solutions for question number 2. You may pause the video and just go through the solution. Here we have second question. Again I repeat, if you are already knowing how to solve this, then you don't need to look at this, you can directly solve by yourself. Here we have question 3 and question 4. I hope that was easy and see you in part 2, which would be an easier one than this one. As I said, you have already learned 30% of this chapter. See you in part 2.